अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की कहानी क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, पूरी सुनिएगा। रिया अपनी माँ समन और वालिद विनोद के साथ दिल्ली में रहती थी। वो हर साल गर्मियों की छुट्टियों में अपने वालिदैन के साथ अपने मामू के घर जाती थी। उसके मामू का घर ज़िला अलीगढ़ में था। एक दफ़ा का जिक्र है, रिया की स्कूल की छुट्टियां हो चुकी थीं। रिया और समन अपने मामू के घर जाने के लिए तैयार थे। विनोद को शाम में छुट्टी मिल गई थी क्योंकि उसे ऑफिस में बहुत काम था। दिन पहले ही ख़त्म हो चुका था। समन ने कहा, चलो जाने का वक्त ख़त्म हो चुका है, सुबह उठते ही निकल जाएंगे। इस पर विनोद ने समन से कहा कि गाड़ी हमारी अपनी है, दिन ढल गया तो क्या हुआ, हम अपनी गाड़ी में जा सकते हैं। ये सुनते ही रिया ने इसरार करना शुरू कर दिया, मम्मा चले ना, मुझे दादी के घर जाना है, प्लीज़ चले, वैसे ही पूरा दिन ख़त्म हो गया। रिया और विनोद के काफ़ी इसरार के बाद समन जाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन न जाने क्यों अंदर ही अंदर उसको एक खौफ खाया जा रहा था। अब रात हो चुकी थी और उन लोगों की गाड़ी सड़क पर रवा दवा थी। रात होने की वजह से सड़क पर गाड़ियों की आमदोरफ्त कम हो गई थी। विनोद गाड़ी चला रहा था, समन और रिया पिछली सीट पर बैठे बातें कर रहे थे। जिस गांव में उन्हें जाना था वो अलीगढ़ से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर था। वो अलीगढ़ पहुंच चुके थे। आगे सड़क कच्ची और सुनसान थी, वहां कोई आता जाता नहीं था और इस वक्त भी कोई नज़र नहीं आ रहा था। गाड़ी अब कच्ची सड़क पर रवा दवा थी। थोड़ी दूर जाने के बाद गाड़ी अचानक रुक गई। रिया ने पापा से पूछा, पापा क्या हुआ, गाड़ी कैसे रुक गई? विनोद ने कहा, बेटा मुझे नहीं पता, मैं उतर के देखता हूँ। समन ने कहा, प्लीज़ जल्दी करें, मुझे ये सुनसान जगह बहुत अजीब लग रही है। कार से उतरते ही विनोद ने गाड़ी का बोनट खोला और इंजन चेक किया। कोई ख़राबी नज़र नहीं आई। वो आकर वापस गाड़ी में बैठा और कुछ सोचने लगा। समन ने कहा, क्या हुआ विनोद, गाड़ी स्टार्ट कीजिए। विनोद अपनी सोचों में गुम था। समन ने विनोद का कंधा ज़ोर से झंझोड़ा और कहा, क्या सोच रहे हैं, जल्दी चलें, ये सुनसान जगह है, यहाँ पे बहुत अजीब लग रहा है। विनोद ने कुछ सोचते हुए कहा कि मैं क्या बोलूँ, मैं गाड़ी चेक करने गया था लेकिन कोई गड़बड़ नज़र ही नहीं आई। भगवान जाने क्या मसला है, गाड़ी क्यों स्टार्ट नहीं हो रही। ये सुनकर समन परेशान हो गई। विनोद ने कहा, परेशान मत हो, मैं हूँ ना, दोबारा गाड़ी स्टार्ट करके देखता हूँ, शायद चल जाए। ये कहकर उसने गाड़ी की चाबी लगाई और दोबारा से गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश की। जैसे ही गाड़ी की चाबी घुमाई, गाड़ी स्टार्ट हो गई। फिर क्या था, गाड़ी रात के सन्नाटे को चीरती हुई आगे बढ़ने लगी। गाड़ी अभी कुछ ही दूर गुजरी थी कि रिया एकदम चीख उठी, मम्मा। विनोद ने अचानक गाड़ी को ब्रेक लगाया और पीछे मुड़कर देखा। विनोद ने घबराकर रिया से पूछा, क्या हुआ बेटा, क्यों चीखी? जिस पर रिया ने घबराते हुए कहा, पापा आपकी गाड़ी के नीचे एक औरत और एक आदमी आ गए हैं। विनोद रिया की ये बात सुनकर हैरान हो गया। उसने कहा, बेटा ऐसा कुछ नहीं है, अगर कोई मर्द और औरत मेरी गाड़ी के नीचे आते तो हमें पता चलता ना। मेरे ख्याल में रात ज़्यादा हो गई है, तुम्हें नींद आ रही है, तुम सो जाओ। रिया ख़ुद को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती रही कि पापा मैं सच कह रही हूँ, एक आदमी और एक औरत गाड़ी के नीचे आए थे। विनोद ने कहा, अच्छा अच्छा ठीक है, तुम थक गई हो शायद, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा हो, तुम्हारा वहम होगा बेटा। रिया की आंखें खौफ से फैली हुई थी और वो अपने पापा को यकीन दिलाती जा रही थी कि मैं जो कह रही हूँ वो सच है। विनोद ने कहा, ठीक है, मैं फिर से गाड़ी चलाता हूँ, तुम आंखें बंद करके लेट जाओ। समन ये सब चुपचाप सुन रही थी और दिल ही दिल में घबरा रही थी। उसने विनोद से कहा कि अच्छा अब आप बहस मत करें, बस जल्दी से गाड़ी यहाँ से निकालें। इतना सन्नाटे का एरिया है, मैंने इसीलिए मना किया था कि हम सुबह ही निकल जाएंगे, लेकिन आप बाप बेटी सुनते किसकी हैं। समन घबराहट में न जाने क्या कुछ बोल रही थी। विनोद ने समन के कहने पर गाड़ी स्टार्ट की। अब गाड़ी की रफ्तार तेज़ थी। विनोद गाड़ी चला भी रहा था और सोचों में भी गुम था कि ये रिया ने क्या बोला। विनोद रिया की वजह से बहुत परेशान हो गया था। गाड़ी चलाते चलाते विनोद ने बैक मिरर में जब रिया को देखा तो रिया की जगह एक खौफनाक चेहरा दिखाई दिया। वो देखते ही विनोद के हाथ से स्टीयरिंग छूट गया। गाड़ी ने अपना तवाज़ुन खो दिया।
समन चीखी, रिया चीखी तो विनोद को होश आया और जल्दी से विनोद ने ख़ुद को भी संभाला और स्टीयरिंग को संभालने की कोशिश की और जल्दी से ब्रेक लगा दिया। अब वो बैक मिरर में दोबारा देख रहा था लेकिन उसको कुछ नज़र ही नहीं आया। समन ने फ़ौरन पूछा कि अब क्या हुआ, क्यों रोकी गाड़ी? विनोद बताने ही वाला था कि बताते बताते चुप हो गया। उसने सोचा रिया पहले ही परेशान है, अगर मैं ये बात भी बता दूंगा तो समन भी परेशान हो जाएगी और रिया रोने लगेगी। विनोद ने कहा कुछ नहीं, घबराओ नहीं, मैं गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ। विनोद ने दोबारा से गाड़ी स्टार्ट की लेकिन उसके ख़्यालों में वो सारी बातें घूम रही थी। अब विनोद को यकीन हो रहा था कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। विनोद ने गाड़ी की स्पीड को तेज़ कर दिया। अब सिर्फ विनोद ही नहीं बल्कि समन को भी कुछ नज़र आ रहा था। उन्होंने देखा कि सामने से 2 औरतें और 2 मर्द उनको गाड़ी रोकने का इशारा कर रहे हैं, जैसे उनको लिफ्ट चाहिए हो। विनोद ने गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी। विनोद ने गाड़ी नहीं रोकी। अब वो परेशान हो रहे थे कि ये सब क्या हो रहा है रास्ते में। यहाँ तो कोई होता ही नहीं है, कच्चा रास्ता है, यहाँ पे ना कोई आता ना कोई जाता, फिर ये सब क्या है। इतने में मोबाइल की बेल बजी। मोबाइल की बेल सुनते ही विनोद, समन और रिया उछल पड़े। समन ने जल्दी से मोबाइल देखा तो उसमें उसके भाई की कॉल थी, यानी कि अर्जुन की कॉल थी। समन ने फ़ोन उठाया तो अर्जुन की आवाज़ आई, हेलो बहन कैसी हो? समन ने कहा भाई कुछ ठीक नहीं है, हम तुम्हारी तरफ ही आ रहे हैं लेकिन बहुत अजीब हो रहा है हमारे साथ। कुछ औरतें और कुछ मर्द हमें नज़र आ रहे हैं, कभी रिया को नज़र आ रहे हैं गाड़ी के नीचे आते हुए, कभी हमें गाड़ी रोकने का इशारा कर रहे हैं। अर्जुन ने सब बातें सुनी तो उसने कहा तुम फ़िक्र मत करो, 10-15 मिनट का रास्ता है, मैं खुद आ जाता हूँ। थोड़ी देर में अर्जुन वहाँ पहुँच चुका था। विनोद ने अर्जुन को देखा तो गाड़ी रोक दी। अर्जुन ने कहा घबराओ नहीं, मैं आ गया हूँ, गाड़ी खोलो। ये कहकर अर्जुन उनके साथ उनकी गाड़ी में बैठ गया। अब अर्जुन के आने से उनकी हिम्मत में इजाफ़ा हो गया था, उनका खौफ कुछ कम होने लगा था। बातें करते करते वो लोग घर पहुंच गए। अभी गाड़ी से उतरे ही थे कि अर्जुन ने कहा भाई चाबी मुझे दे दे, मैं पार्किंग में लगा देता हूँ। विनोद ने मुस्कुराते हुए अर्जुन को चाबी दे दी। समन, विनोद और रिया घर में दाखिल हो गए। घर में दाखिल होने के बाद जो उन्होंने देखा वो काबिल यकीन नहीं था। उनके पैरों तले ज़मीन खिसकने लगी थी। घर में दाखिल हुए तो देखा सब रो पीट रहे हैं। वो हैरान और परेशान हो गए कि अर्जुन ने तो हमें कुछ नहीं बताया, तो ये सब रो क्यों रहे हैं, ऐसा क्या हो गया यहाँ पे। अभी वो ये सब सोच ही रहे थे कि समन की माँ भागती हुई आई और समन से लिपट के रोने लगी और उसने कहा समन तेरा भाई चला गया, हमें इस दुनिया में छोड़कर चला गया। ये सुनते ही समन, विनोद और रिया हक्का बक्का रह गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, अर्जुन तो अभी हमारे साथ वापस आया है। समन अभी कोई सवाल करने ही वाली थी कि सामने एक पड़ी लाश पर से कपड़ा हट गया और देखने पर पता चला कि वाकई ये अर्जुन की लाश थी। उसकी माँ ने रो रो कर बताया कि मेरा बेटा अर्जुन इस दुनिया में नहीं रहा। समन की माँ ने बताया रात 9 बजे जब अर्जुन मोटरसाइकिल से घर वापस आ रहा था तो उसकी मोटरसाइकिल को एक ट्रक ने ज़ोरदार टक्कर मारी। उसके सर पर इतनी शदीद चोट आई और वो मर गया। अब समन, विनोद और रिया एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और उनकी आंखों में इतने सारे सवाल थे कि अगर अर्जुन यहाँ मर चुका है तो उनको गाड़ी में लेने कौन आया था, तो उनकी गाड़ी में कौन था और किसने विनोद से चाबी मांगी। शायद हमसे दूर जाने वाले जब किसी न किसी वजह से हमसे जुड़े रहते हैं ना, तो इस तरह के वाक़यात पेश आ जाते हैं। शायद अर्जुन अपनी बहन से बहुत मोहब्बत करता था और आखिरी बार उससे मिलना चाहता था, या शायद वो उनकी हेल्प करना चाहता था उन रूहों से जो उनको परेशान कर रही थी। कोई भी वजह हो सकती है, लेकिन हकीकत ये थी कि अर्जुन अब इस दुनिया में नहीं था।